हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स पे नज़र आएंगी और काफ़ी अच्छी लेंथ आपको इनकी फिंगर्स की यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इस सीधी खड़ी रेखाओं का इस तरह की बारीक रेखाएं अगर आपको सभी फिंगर्स पर नज़र आए तो यह इंडिकेट करती हैं कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लेंथ की और थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में। यहाँ से आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, फिंगर्स की इंडिकेट कर रही है। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक होगा। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं जिनकी तर्जनी उंगली स्ट्रांग हो, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव की क्रिएटिव नेचर को दर्शाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो और स्ट्रेट हो। ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में कई बार रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं, इनमें भी इनकी रुचि आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल सूर्य फिंगर और शनि बुध फिंगर के बीच में आपको यहाँ पर एक अच्छा गैप मेंटेन होता नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में होना नेटिव की इंडिपेंडेंट अप्रोच को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी रहता है और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर रहती है। अगर आपको बाकी की फिंगर्स में भी इसी तरह के गैप्स नजर आए तो नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का भी देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सबसे छोटी मरकरी फिंगर है थोड़ी लो सेट है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती नजर आएगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों मुकाबले नीचे से शुरू हो रही है। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि फिंगर है और यह बृहस्पति, तीनों की तीनों आपको इस लेवल पर थोड़ी ऊपर से शुरू होती नजर आएंगी, जबकि मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई टाइप की नेचर को भी दर्शाता है। ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्युमेन भी स्ट्रांग होता है और इवन ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी स्टीक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके गुरु पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है, यानी यह वाला जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया है, आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर
एक आड़ी रेखा आप देख पाएंगे जिसे हम लाइन ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखा का होना नेटिव को काफी सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं और खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है और सोशल वर्क जैसे काम, स्पिरिचुअल काम करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर जागृत होती है। जिन लोगों का बृहस्पति माउंट उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल के मालिक होते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। हाथ में बुद्धाजाई का चिन्ह हो और यहाँ पर कोई क्रॉस बन रहा हो, या क्रॉस जो है इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। हाथ में मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह और बुद्धाजाई का चिन्ह होना नेटिव की बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ सेंस को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी घटनाओं का, ऐसी चीजों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी रहती है। जिनके हाथ में ऐसे चिन्ह हों, ऐसे व्यक्ति की रुचि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याओं में रहती है। ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी गुप्त विद्या को सीखने की समर्था भी रखता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि पर्वत का एरिया दबता हुआ नजर आ रहा है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में संघर्ष भी करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को शुरुआती दौर में काफी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह जो रेखा, इसको हम फेट लाइन कहते हैं। यह रेखा जितनी अधिक लंबाई में हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से यह रेखा शुरू हो और इस तरह से यहां तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी रेखा जिसके हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति को सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। भाग्य के बल पर सारी चीजें जीवन में मिल जाती हैं। लेकिन अगर यह रेखा छोटी हो तो थोड़ा संघर्ष रहता है। और इस रेखा का बीच में कटना, जैसे अब देखें कुछ रेखाएं इस रेखा को बीच बीच में से क्रॉस करती भी नजर आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में उतार चढ़ाव भी रहते हैं। लेकिन ओवरऑल इस रेखा का होना ही अपने आप में नेटिव को बहुत भाग्यशाली बनाता है। यह रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसा व्यक्ति जरूर पाता है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की, तो यहां पर आप देख पाएंगे सेंटर से यह माउंट आपको इस एरिया से दबता हुआ नजर आएगा। इस तरह का सूर्य पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश की कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए, खासतौर पर अपने नजदीकी लोगों, अपने रिलेटिव्स या मित्रों के लिए कितना भी काम कर ले, उनकी कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम नहीं मिलता, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छा स्ट्रांग होना, लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव बनाएगा और नेटिव की अच्छी पहचान सोसाइटी में जरूर बन जाती है। मरकरी माउंट की बात की जाए तो लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट आपको यहाँ पे नजर आएगा। अदरवाइज यह माउंट आपको उठा हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पर कुछ बारीक खड़ी रेखाएं इस एरिया में नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं जिनको हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। यहाँ पर हीलिंग लाइंस अगर मौजूद हो तो नेटिव दूसरों की मदद हमेशा करता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखता है। ओवरऑल मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन को, काफी स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन है इनके हाथ में, और यह रेखा कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर एक वी सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह का नाम दिया जाता है, और जिनकी हथेली पे ऐसा विष्णु चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले तो जीवन में खूब तरक्की कर लेता है। लेकिन अगर इसके विपरीत ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार तो तरक्की में बाधा आती है और तरक्की रुक भी जाती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हम ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़ें, तभी आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आपको जरूर मिलेगी। अब देख सकते हैं कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करती हैं, और यहाँ पर आकर थोड़ी शैलो होती हुई हार्ट लाइन, जिसकी वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी या थायराइड जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की वेवी माइंड लाइन है,
और इस तरह की माइन लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन बीच बीच में इस रेखा का कटना, यहाँ पर इन छोटी छोटी रेखाओं को हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। इनकी वजह से माइनर स्ट्रेस नेटिव को परेशानियां दे सकता है और थोड़ी मेंटल इंस्टेबिलिटी इस तरह की स्ट्रेस लाइंस की वजह से नेटिव को मिलती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। लास्ट में चलकर जीवन रेखा के आपको बहुत ही बारीक रेखाओं से कुछ इस तरह से एक फिश नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह इस एरिया पे बनना बहुत अच्छा माना जाता है। इस एरिया को केतु पर्वत कहते हैं। यहाँ पर ऐसा फिश जैसा चिन्ह बन रहा हो तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका जीवन में जरूर मिलता है। और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कई बार जीवन में अचानक धन की प्राप्ति भी होती है। शेयर मार्केट के जरिए, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीज़ों से नेटिव को धन की प्राप्ति हो सकती है। ओवरऑल इनकी हेल्थ की और लाइफ की बात की जाए तो यह रेखा आपको इस एरिया से लेके यहाँ तक बहुत अच्छी नजर आएगी। उसके आगे बहुत ही लाइट होती हुई, लेकिन आगे भी यह रेखा मौजूद है। इस तरह से रेखा का होना लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करता है, लेकिन 60 के अराउंड एज के बाद यह रेखा कमजोर पड़ती हुई, डिम पड़ती हुई, जिसकी वजह से पोस्ट 60 जो इनकी लाइफ रहेगी, जो इनकी हेल्थ रहेगी, वो थोड़ी कमजोर रहने की संभावनाएं यह रेखा इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया यानी वीनस का माउंट काफी उभरा हुआ है। शुक्र पर्वत का इस तरह से उभरा हुआ होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी सारी आड़ी रेखाएं, ऐसी रेखाएं आप देख पाएंगे, नजर आ रही होंगी आपको। ऐसी रेखाओं का होना और कुछ रेखाओं का इस तरह से इन रेखाओं को क्रॉस करना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से कई बार मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। इवन रिलेशनशिप्स में यह रेखाएं रिलेशनशिप के लिए और फैमिली लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हमें कोई भी नेगेटिव चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है, जिस वजह से नेटिव की मेंटल स्टेबिलिटी बेहतर रहती है। लेकिन यह रेखाएं जो इनकी मस्तिष्क रेखा को काट रही है, इनकी वजह से थोड़ी इंस्टेबिलिटी, थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को आ सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।